Hello everyone, I'm Bhavna Sani and I'm back with a new video and yes, congratulations. हमने डे 1 सैम्पल पेपर चैलेंज कंप्लीट कर लिया एंड नाउ वी आर ऑन डे 2 सैम्पल पेपर चैलेंज एंड जैसे हमने उसे 1 आवर में करने की कोशिश की थी, इसको भी कोशिश करते हैं 1 आवर में करें ताकि आप बाकी सब्जेक्ट्स पे भी टाइम दे पाओ. सो अगर आप लोगों का डे 1 चैलेंज कंप्लीट हो गया है, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स दैट येस वी आर रेडी फॉर डे 2 चैलेंज. राइट, अब हम स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर 2. राइट, अगेन आपका कोड है 184 इंग्लिश का. ठीक है, टाइम इज 3 आवर्स एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस वही हैं जो सैम्पल पेपर 1 में थे. ठीक है, द क्वेश्चन पेपर कंटेन 3 सेक्शन. सेक्शन ए रीडिंग, सेक्शन बी ग्रामर एंड राइटिंग, सेक्शन सी लिटरेचर. अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट. तो हर एक पार्ट का स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है तो आपने उसी के अकॉर्डिंग करना है. तो जब आप पेपर ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपने क्या हेडिंग देनी है? सबसे पहले आप अपनी हेडिंग दोगे. पेपर खोलते ही आप ऊपर लिखोगे सुंदर हैंडराइटिंग में सेक्शन ए. प्लीज मेक श्योर कि आप उसे अंडरलाइन करो और पेंसिल से करो. डू नॉट यूज ब्लैक पेन. ब्लू पेन और पेंसिल जितना मर्जी यूज करो. ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, सेक्शन ए का कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? क्वेश्चन नंबर 1. ये मार्जिन में लिखना है आपने. क्या लिखना है? क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया. आप करेंगे रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट. अब टेक्स्ट क्या है? कॉम्प्रीहेंशन है. सेक्शन ए हम कर रहे हैं. सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स है, 20 मार्क्स का है. ठीक है, और पहला कॉम्प्रीहेंशन हम कर रहे हैं. बट मेरे करने का तरीका क्या है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट सैम्पल पेपर में भी बताया था, पहले एक क्वेश्चन रीड करेंगे, फिर कॉम्प्रीहेंशन पे आएंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन रीड करेंगे, फिर कॉम्प्रीहेंशन पे आएंगे, फिर तीसरा करेंगे, फिर कॉम्प्रीहेंशन पे आएंगे. ठीक है, सो व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज टूर द कॉस्मोस. ठीक है, ऑथर ने इस पैराग्राफ में, इस अनसीन पैसेज में बोला है टूर द कॉस्मोस. तो उसका क्या मतलब है? ए, बुकिंग फॉरेन फोर्स. बी, सीइंग सो फार एज वन कैन गो. सी, सीइंग थिंग्स विच वर द पार्ट ऑफ द ड्रीम. डी, सीइंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स. तो यहाँ पे रीड करते हैं और ढूंढते हैं ये टूर द कॉस्मोस कहाँ है. It is an indisputable fact that the world has gone too far with the innovative of new technologies such as mobile phones, the internet and so on, due to which people are able to tour the cosmos. Here, tour the cosmos virtually, sitting in one place using their smart devices or other technological gadgets. Though mobile internet access is often time hurried and short, it can still provide common features like alert, weather data, email, search engine, instant message and game and music downloading. तो अब कॉस्मोस की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं कॉस्मोस की बात करूँ, कॉस्मोस इज अ वर्ड विच इज रिलेटेड टू द यूनिवर्स. राइट, कॉस्मो इज अ वर्ड रिलेटेड टू द यूनिवर्स. एंड लोग क्या कर रहे हैं? एक जगह पे बैठे हुए एंड दे आर स्टिल एबल टू टूर द कॉस्मोस वर्चुअली, सिटिंग एट अ सिंगल प्लेस. राइट, तो अब देखते हैं क्या है इसका पॉइंट. बुकिंग फॉरेन टूर्स नहीं भाई, एक ही जगह बैठ के आप टूर कर रहे हो. टूर का मतलब बुकिंग तो नहीं हो सकता. सीइंग एज फार एज वन कैन गो, नो. सीइंग थिंग्स विच आर द पार्ट ऑफ द ड्रीम, नो. सीइंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स, यस, थ्रू माई मोबाइल फोन वी कैन सी डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स वर्चुअली बाय सिटिंग एट अ सिंगल प्लेस, एट वन प्लेस. राइट, सो आपने इसको कैसे करना है? जैसे कि आप यहाँ पे मान लो कि आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, आपने इसको कैसे करना है इसमें मैं प्रॉपरली बता रही हूँ. ठीक है, आपने लिखा अपने पेपर में सेक्शन ए, अंडरलाइन इट विद अ पेंसिल. ये है आपका मार्जिन. यहाँ पे लिखा आपने क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 का हमने कौन सा पार्ट करा है? क्वेश्चन नंबर 1 का हमने, अगर आप ये ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का हमने कौन सा पार्ट करा है? वेट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का आंसर है डी पार्ट. फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? डी पार्ट. तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमने करा है फर्स्ट पार्ट. राइट, और फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? डी पार्ट. हो गया. अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट का क्या आंसर है वो देखते हैं. ठीक है, मेक श्योर यू लीव अ लाइन हेयर. मेक श्योर यू लीव अ लाइन हेयर. तो आपने ऐसे अटेम्प्ट करना है. क्लियर. अब सेकेंड पार्ट क्या है? बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पैसेज,
list two reasons why the writer approves of smartphones. Answer in 40 words. ठीक है, तो आपने पैसेज रीड करना और ये बताना है कि भाई राइटर ने स्मार्टफोन को क्यों अप्रूव किया है. चलो एक बार पैसेज रीड करते हैं. ठीक है, अब हमने ये तो रीड कर लिया, इसको दोबारा रीड करने के लिए जरूरत नहीं है. ड्यू टू द इजी एक्सेस टू स्मार्टफोन, कम्युनिकेशन हैज बीन वेरी इफेक्टिव एंड इंस्टेंट. People are able to convey their messages all around the globe to their loved ones without spending hefty sums of money. Adults are always fond of such gadget and they always welcome and adopt such new technology readily. Further, young people have been able to broaden their minds and improve their skills by doing research on the internet. For instance, they use smartphones to look up any new word they come across. As we know that most of universities have online teaching provisions and smartphone assist student to complete their assignment on time. तो you can here mention कि भाई उन्होंने approve इसलिए किया using of smartphone क्योंकि उससे communication काफ़ी easy और effective हो गया. लोग अपने loved one के साथ message easily convey कर सकते हैं, चाहे वो दूसरे part of the world में क्यों ना बैठे हो, without any कॉस्ट. ठीक है, बिना ज़्यादा पैसे लगे. एंड यंग पीपल की बात करोगे तो उनसे उनका माइंड भी काफ़ी ब्रॉडन अप हो गया और उनके रिसर्च स्किल्स काफ़ी इम्प्रूव भी हो गए हैं. सो लेट्स सी इन्होंने इसका आंसर क्या लिखा है. The writer approves of smartphone because communication has been very effective and instant. People are able to convey their message all around the globe to their loved one without spending hefty of money. Further, young people have been able to broaden their minds and improve their skills by doing research on internet. See, कितना easy हो गया आपके लिए. ठीक है, अब next question है. Fill in the blanks. Grown-up should dash the use of new technology by the young people. Grown-up should dash the use of new technology by the young people. अब ये देखते हैं आगे. हमने 2 stanzas तो रीड कर लिए, 3rd stanza रीड करते हैं. The mobile phone has been a lifesaver for a lot of people in case of an emergency. Likewise, use of smartphone can be vital importance in preventing crimes in society by providing information to the security forces in time. Nonetheless, for the young, the use of mobile phone can be like an addiction and they can misuse it. Young people are also prone to getting involved in undesirable activities on the internet. This might have an adverse effect on their academic performance. Therefore, young people should always be monitored and made aware of its adverse and negative outcome. तो ये लाइन ढंग से पढ़ो और ये लाइन grown up should monitor the use of new technology by the young people. So young people should be monitored and made aware of its negative outcomes and worse outcome. Clear? Then reading the next question. The passage includes some words that are similar in meaning to each other. Similar. ठीक है, ये word similar. And from the set A to E below, identify 2 sets of synonym. Preventing and providing are opposite word. World and cosmos. Yes, the world and cosmos, here we are talking about the whole universe. So yes, it is synonym. Adverse and negative is synonym. ये अभी हमने paragraph में भी पढ़ा. Addiction and misuse नहीं, effective and instant नहीं, preventing and providing नहीं. So the correct answer is world and cosmos and negative and adverse. तो इसको आपने कैसे आंसर करना है, ध्यान से देखो. ठीक है, अब ये था 4th part. 2nd part आपने पूरा आंसर कर दिया, पूरा राइटिंग में जाएगा. 2nd पार्ट लीव अ लाइन. 3rd पार्ट आपने पूरा आंसर कर दिया. ठीक है, लीव अ लाइन. 4th पार्ट का क्या आंसर है? बी एंड सी. दैट इज बी वर्ल्ड एंड कॉस्मोस एंड सी इज एडवर्स एंड negative. Clear? So this is how you have to answer. Again you have to leave a line. Clear? समझ आया या नहीं आया? Okay, then moving towards the next question. Complete the sentence appropriately. Smartphones today have become crucial to education because. अब smartphone इतने crucial क्यों हो गया है education के लिए? Let's read this. We were on 5th stanza. Also, a major contributor to its popularity is the availability of prepaid or pay-as-you-go services from phone shops or an online store. This allows subscribers to load text or airtime credits to their handset by the use of their credit card, debit card or buying prepaid card from the network they subscribe to. If a prepaid card is not that appealing to you, then you can opt to subscribe using the pay by month plan. तो अब आपने ये तो पढ़ लिया कि भाई
है क्या एग्जैक्टली बट इसमें मुझे कहीं पे भी इतना नहीं पता लगा कि इन्होंने इस चीज़ का आंसर कहीं किया हुआ है। तो इस चीज़ का तो आंसर नहीं है स्मार्टफोन टुडेज हैव बिकम क्रूशियल टू एजुकेशन। तो इसमें आपने अपना खुद का ओपिनियन देना है। तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाई स्मार्टफोन्स हैव बिकम क्रूशियल टू एजुकेशन, क्योंकि हर जगह तो ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हो गई है, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है, रिसर्च पेपर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। सो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैव ऑनलाइन टीचिंग provisions and smartphone as a student to complete their assignment on time। तो वही आ गया, रिसर्च का पॉइंट आ गया एंड ऑनलाइन टीचिंग प्रोविजंस का पॉइंट आ गया, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, do you think that author warns young people from use of smartphones? Give reason for your answer। तो क्या author ने young लोगों को warn किया है for using smartphone? हाँ किया है, you can completely see this यहाँ पे। This might have an adverse effect on academic performance। Young people should always be monitored। They are prone to getting involved in undesirable activity। It is an addiction। They can misuse it। ठीक है, तो ये पूरा warn ही तो किया है नरेटर ने। तो लेट्स सी इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं। सो येस, द ऑथर वांट्स यंग पीपल अबाउट द यूज ऑफ स्मार्टफोन। एज फॉर द यंग, द यूज ऑफ मोबाइल फोन कैन बी लाइक एन एडिक्शन एंड दे कैन मिस यूज इट। यंग पीपल आर ऑल्सो प्रोन टू गेटिंग इन्वॉल्व इन undesirable activities on the internet। This might have an adverse effect on their academic performance। Therefore, young people should always be monitored and made aware of its negative and adverse outcome। तो पूरा का पूरा वो stanzas आपने yes के साथ लिख देना है। So select the correct option to fill the blanks। Internet does not help young ones to complete their assignment। Differentiate between good and bad। Broaden their mind by doing research। Learns and know more words। तो अभी हमने यूज ऑफ मोबाइल फोन पढ़ा था, उस स्टैंजा में लिखा था कि भाई कोई भी नया वर्ड आते तो वी कैन हैव इजीली एक्सेस टू द इंटरनेट एंड वी कैन फाइंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज। ये हमने पढ़ा, ठीक है। हम असाइनमेंट भी कंप्लीट कर सकते हैं टाइम पे, हम अपने माइंड को भी ब्रॉडन अप कर सकते हैं थ्रू रिसर्च, बट वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड, राइट। तो इसका आंसर है कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड, ठीक है। तो हमें इंटरनेट ने ये नहीं सिखाया। सो अब मैं आपको ये दिखाती हूँ ये कहाँ पे एग्जैक्टली ऑथर ने मेंशन किया है। ऑथर ने ये यहाँ पे मेंशन किया है कि जो यंग पीपल है, दे हैव बीन एबल टू ब्रॉडन देयर माइंड्स एंड इम्प्रूव देयर स्किल्स डूइंग रिसर्च, राइट। दे कैन फाइंड न्यू वर्ड्स दैट दे कम अक्रॉस एंड ऑनलाइन टीचिंग प्रोविजन एंड स्मार्टफोन असिस्ट फॉर स्टूडेंट टू कंप्लीट असाइनमेंट ऑन टाइम। तो ये भी आपको यहाँ पे आसानी से मिल गया। तो इन शॉर्ट ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर भी आपको ऊपर मिल गया है, राइट, 5th पार्ट वाले का भी। एंड यस, यहाँ पे हमारा 7th पार्ट भी हो गया। मोबाइल फोन इज कॉल्ड अ लाइफ सेवर। स्टेट द रीजन फॉर द सेम। अभी हमने वो इमरजेंसी वाला पढ़ा था कि मोबाइल फोन इज अ लाइफ सेवर फॉर लॉट ऑफ पीपल। स्टैंजा 3 में हमने पढ़ा था, सी मोबाइल फोन हैज बीन अ लाइफ सेवर फॉर लॉट ऑफ पीपल इन केस ऑफ इमरजेंसी। Likewise, use of smartphone can be vital importance in preventing crimes in society by providing information to the security forces in time। तो ये काफ़ी easy था आपका जो आपका पैसेज 1 है, काफ़ी इजी था। अब चलते हैं पैसेज 2 की तरफ। सो अगेन अगर मैं पैसेज 2 की बात करूँ तो पैसेज 2 इज़ फॉर 10 मार्क्स। अगेन पैसेज 2 इज़ फॉर 10 मार्क्स। सबसे पहले जस्ट जो मेरा तरीका है वही मुझे बेस्ट लगता है, पहले क्वेश्चन रीड करो फिर से ये ढंग से रीड करो। तो आपको जो पहले 15 मिनट रीडिंग टाइम के मिलते हैं ना, आई वुड सजेस्ट यू टू डू दिस, ठीक है। अपना कॉम्प्रीहेंशन करो 15 मिनट में, एटलीस्ट एक कॉम्प्रीहेंशन बहुत आराम से हो जाएगा। बट अगर आप फुल फोकस और बिना डिस्ट्रैक्शन के करोगे, अगर आप फोकस और डिस्ट्रैक्शन के साथ नहीं करोगे तो आपको बार बार ये रीड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप कॉम्प्रीहेंशन रीड करो ना तो पूरा फोकस आपका यही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि क्या उसने लिखना शुरू कर दिया, वो क्या कर रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं। तो आपका पूरा फोकस इसमें होना चाहिए। तो आपका जो क्वेश्चन 1 है वो ये बोलता है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। IPC 272 and 273 amendments were added to, ठीक है। 272 IPC का प्रोविजन और 273 का जो अमेंडमेंट आया था वो किस लिए आया था, ठीक है। तो चलो अब हम ये देखते हैं कहाँ पे मेंशन्ड है ये। So yes, data released by India's Food Quality Regulator, the Food Safety and Standard Authority of India (FSSAI), earlier shows that nearly 25% of samples of edible goods it tested this year were found to be adulterated or in violation of prescribed standards.
The sample included milk and dairy products, spices, cereals, as well as branded food products. A total of 85729 samples were sent so far. FSSAI carried out the testing following a spike in complaint from consumer over quality and adulteration, said an agency official. According to the data, 2390 sample of the 85,729 sent to the agencies were found to be non-conforming to prescribed standards. While agency officials maintain that food safety officer in each stage regularly test samples to check for compliance and also take recourse in case of violation according to the Food Safety and Standard Act 2006. Experts claim that poor enforcement on the ground and a lack of awareness plagued the process. Consumer activist Baijan Mishra said the lengthy legal procedure involved in penalizing violators provides an opportunity to the accused to keep doing business. Law enforcement is very poor. It takes years to finalize a case, and by that time, seller keeps on making profits. Moreover, people are also not aware. Hardly anybody complains about adulteration, he added. Umesh Sharma, an advocate, said enforcement of rule is very poor on that ground. The issue is directly related to the public health and the government should take serious initiatives to implement food safety rules, he said. Data from the agency shows an abysmal conviction rate. In 2017, the Law Commission issued a set of recommendations regarding the issue. The panel had recommended IPC, that is Indian Penal Code, section 272 dealing with adulteration of food and drink and 273 dealing with the sales of noxious food and drink be amended to make adulteration a serious crime. ठीक है, so basically अब आप ये देख रहे हो कि ये अमेंडमेंट करी गई है. क्यों करी गई है? ताकि फूड सेफ्टी को रेगुलेट कर सके. अमेंडमेंट्स क्यों करी गई? ताकि फूड सेफ्टी रूल्स को हम रेगुलेट कर सके. तो इनमें अगर आपको स्टार्टिंग में आंसर नहीं मिला ना तो घबराना मत, कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा. सो येस, टू रेगुलेट द क्वालिटी ऑफ फूड इन इंडिया, IPC 272 and 273 amendments were added. Right? Dash are allowed the penalized to continue their बिजनेस. ये अभी हमने रीड करा था कि भाई एक रीजन की वजह से, ठीक है, 1 साल लगता है वो करने में, सेंटेंस आने में या पनिशमेंट देने में या केस डिसाइड करने में. इसकी वजह से जो लोग हैं वो अपना जो बिजनेस है वो कंप्लीटली कैरी ऑन करते रहते हैं. राइट? सो हमने ये क्या कर रहा था, ये रहा. Law enforcement is very poor. It takes years to finalize the case, and by that time, seller keeps on making profit. Moreover, people are not aware and hardly complains about adulteration. तो मैं ये बोल सकती हूँ कि lengthy legal procedure जो है वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है एक्यूज्ड को टू कीप डूइंग हिज बिजनेस. क्लियर? सो ये आपको आराम से स्टैंजा 4 में पढ़ लिया. आप देखो मैंने बहुत कंसंट्रेशन के साथ रीड किया था, फोकस के साथ रीड किया था, इसीलिए मैं ये इजीली आंसर कर पा रही हूँ. मुझे फिर से रीड नहीं करना पड़ रहा. बट अगर आप फोकस के साथ नहीं रीड करोगे तो आपको ये फिर से पढ़ना पड़ेगा. ठीक है? सो इसका आंसर क्या हुआ? लेंथी लीगल प्रोसीजर. Explain why penalizing adulteration in India is challenging in about 40 word. ठीक है, अब ये challenging क्यों है? Again क्योंकि उसका lengthy procedure है and people keeps on doing business until and unless the case is decided. उसको 1 साल लगता है. ठीक है, तब तक moreover people are not aware about it. तो जिस पैराग्राफ में, जिस स्टैंजा में अभी आपने आंसर ढूंढा था वो पूरा का पूरा स्टैंजा ही इसका आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है. ठीक है, the lengthy legal procedure involved in penalizing violators provide an opportunity to the accused to keep doing business. Law enforcement is very poor. It takes years to finalize the case. By that time, seller keeps on making profit. Moreover, people are also not aware. Hardly anybody complains about the adulteration. So this is the correct answer. Moreover, आपने इसको as it is copy करने की जरूरत नहीं है. आप इसको अपने words में भी लिख सकते हैं. ठीक है? So let's see answer क्या है. Penalizing adulteration in India is challenging because the legal procedure involved in penalizing violator provides an opportunity to the accused to keep on doing the business. Law enforcement is very poor. It takes years to finalize a case and by that time seller keeps on making profit. Moreover, people are also not aware. Hardly anybody complains about adulteration. Next, what did the data revealed by FSSAI show? तो जो डाटा FSSAI ने
दिखाया उससे क्या रिवील होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले इनफैक्ट हमने ये पढ़ा हुआ था कि ये जो डाटा दिया गया है हमें, ठीक है, उसमें नियरली 25% ऑफ द एडिबल फूड, ठीक है, दे आर फाउंड टू बी एडल्ट्रेटेड, या वो प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, या तो उसमें मिलावट है और प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, कि मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं वो उसके हिसाब से नहीं बना हुआ। क्लियर? Then moving towards the next question, एक बार इसका आंसर भी रीड कर लेते हैं। The data revealed by FSSAI shows that nearly 25% of samples of edible goods it tested this year were found to be adulterated or in violation of the prescribed standard. Substitute the word punishing with one word similarizing in meaning in the following sentence from paragraph 4. The lengthy procedure involved in punishing violators provides an opportunity to the accused to keep doing business. तो ये जो लाइन दी हुई है पैराग्राफ में, हमें इस वर्ड को पनिशिंग को सब्सटीट्यूट करना है इससे सिमिलर वर्ड से, सिनोनिम डालना है, तो penalizing the violators. Based on your understanding of the passage, choose the option that lists the punishment set for offenders. अब हमें punishment की बात करनी है, और अगर हम punishment की बात करें तो अभी तक हमने punishment के बारे में passage में नहीं पढ़ा. So we will go back to the passage and continue reading the passage जब तक वो punishment वाला part नहीं आता. ठीक है? So here is the passage. Yes. तो हमने स्टैंजा 6 पे थे हम, जो कि हमने हाफ पढ़ा था. अब इसको कंप्लीट करते हैं, एक बार शुरू से रीड करते हैं पैराग्राफ 6. इन 2017 द लॉ कमीशन इशूड अ सेट ऑफ रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग द इशू. The panel had recommended that IPC 272 dealing with the adulteration of food and drinks and 273 dealing with the sale of nauseous foods and drink be amended to make adulteration a serious crime. It was also recommended that depending on the gravity offense, punishment can include life imprisonment and the minimum sentence should be 6 months in jail term. तो देखते हैं क्या ये दोनों मेंशन है हमारे स्टैंजा में, ऑप्शंस में. तो ऑप्शन है ए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मेंशन्ड है, ठीक है, पब्लिक शेमिंग नहीं, सेंटेंस ऑफ 6 मंथ मेंशन है, दैट इज बोथ ए एंड सी. तो इसका ऑप्शन हो गया डी पार्ट, राइट. विच सैंपल्स वर टेस्टेड बाय FSSAI एंड व्हाई, ऑल्सो व्हाट डिड द डेटा सजेस्ट. अब हमने ये देखा था कि कौन सा सैंपल टेस्ट किया गया है. दिस इज नॉट टेस्टेड, दिस इज टेस्टेड. तो कौन सा सैंपल टेस्ट किया गया है वो हम देखते हैं. ये हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, जिसमें मेंशन था ब्रांडेड फूड्स थे, मिल्क था, मतलब डेयरी प्रोडक्ट था, ठीक है. ये रहा. द सैंपल्स इंक्लूडेड मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस, सीरियल्स एज वेल एज ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट्स. तो इसका आंसर यही है. देखो अब कितना फायदा अगर आप इसको बहुत कॉन्सेंट्रेटली रीड कर रहे हो तो, राइट. सो द सैंपल टेस्टेड बाय FSSAI इंक्लूडेड मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस, सीरियल्स एज वेल एज ब्रांडेड फूड. नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट. FSSAI कैरिड आउट टेस्टिंग फॉलोइंग अ स्पाइक इन कंप्लेंट. उन्होंने टेस्ट क्यों किया था, हमने ये भी मेंशन किया था, वो पूरा वही पैराग्राफ हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद जो डेटा था उसमें 20,390 सैंपल आउट ऑफ 85,729 सेंट टू एजेंसी वर फाउंड टू बी नॉन कन्फर्मिंग टू प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स, मतलब दे वर नॉट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स गिवन बाय FSSAI. So which of the following recommendations were made by the law commission regarding the issue? अब क्या recommendation दी गई थी, अभी हमने पढ़ा minimum sentence should be 6 months jail term, depending on the gravity of the offense punishment can include life imprisonment, adulteration became a serious crime. तो ये सारी recommendations दी गई थी, right. हम इसमें 6 months की jail भी थी, life imprisonment था which completely depend upon the gravity of the offense, adulteration भी था. So the correct answer is all of the above. Clear? Now let's move to section B. Section B is grammar and writing skill. तो जब आपका अपना वो section A खत्म हो जाएगा तो try to leave at least 3 to 4 lines after section A and then write section B. All right, then what you have to write, section then you have to write section B, ठीक है. Make sure that you write neat and clean. Okay, section B, leave a line. All right, grammar and writing skills है, write grammar, underline it,
जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है वो नंबर यहाँ पे लिखोगे, एंड जो भी पार्ट आप कर रहे हो वो पार्ट यहाँ पे लिखोगे, एंड यू विल जस्ट राइट एन आंसर लीविंग लाइन आफ्टर एवरी पार्ट. ठीक है, अब इसकी गाइडलाइंस क्या है, इसके इंस्ट्रक्शंस क्या है, ये भी हम देख लेते हैं. अब इंस्ट्रक्शन ये बोलता है दैट यू हैव टू कंप्लीट एनी 10 आउट ऑफ 12 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. तो वो आपकी मर्जी, आपने कौन से अटेम्प्ट करने हैं, डिस्कस में सारे करूंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. राइट, सो यस, if we dash one more batsman in our team we would have won the match. अगर हमारे पास एक बैट्समैन और होता तो हम मैच जीत सकते थे. ठीक है, had would have been नहीं होगा, would have भी नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी यूज हो चुका है. would have had भी नहीं होगा बिकॉज वी हैव ऑलरेडी यूज, would हम दोबारा नहीं यूज करेंगे. तो इसका करेक्ट आंसर है had. क्लियर, इफ वी had one more batsman, अगर हमारे पास एक बैट्समैन और होता, अगर और होता तो had in our team we would have won the match. ठीक है, then next आता है read the conversation between Reena and Rakesh. कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग राकेश रिप्लाई करेक्टली. तो हमें किसको सेंटेंस को रिपोर्ट करना है, राकेश के सेंटेंस को रिपोर्ट करना है. तो हम सीधा इस पे आते हैं, हम रीना के सेंटेंस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. रीना आज राकेश इफ ही हैड सीन 3 इडियट्स, ये ऑलरेडी हो गया. राकेश रिप्लाइड दैट आई सॉ देम यस्टरडे इन माय क्लास. तो राकेश अपनी बात कर रहा है, आई किस में चेंज हो गया, ही. ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट, ये याद रखना. अगर मैं बात कर रही हूँ सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट किस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट. ठीक है, सिंपल पास्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा. तो पास्ट परफेक्ट में सॉ की जगह क्या आएगा, हैड सीन. ठीक है, हैड सीन देम. ठीक है, येस्टरडे नहीं लिखना, द डे बिफोर. ठीक है, या तो द डे बिफोर लिखोगे या फिर प्रीवियस डे लिखोगे, दोनों करेक्ट है. ठीक है, प्रीवियस डे भी करेक्ट है. सीन हैड सीन प्रीवियस डे या द डे बिफोर इन हिज क्लास. क्लियर, इन माई क्लास, माई किस में चेंज हो जाएगा, हिज में चेंज हो जाएगा. क्लियर. Then moving towards the next question, our next question says that select the correct option to fill in the blanks of given line. Correct option देना है आपने. The swimmer was tired but he dash reached the shore before he collapsed. ठीक है, swimmer काफी tired था एंड वो शोर पहुंच गया बिफोर ही कोलैप्स. पास्ट टेंस है. ठीक है, पास्ट टेंस है, इतना पता लग गया. विल नहीं आएगा, मे नहीं आएगा, मस्ट नहीं आएगा क्योंकि पास्ट टेंस है. तो कुड हो गया, कैन का कुड हो गया. द स्विमर वाज टायर्ड बट ही कुड रीच द शोर बिफोर ही कोलैप्स्ड. ठीक है, देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, select the option identifies the error and supplies the correction for the following line. ठीक है, have you ever learned from a mistake you have made. क्या तुम, एक तो सबसे पहले have है. ठीक है, हमेशा has हो या have हो, दोनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है. तो यहाँ पे हो गया लर्न. तो लर्न के साथ क्या आएगा, हैव के साथ आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या है इसकी, लर्नड. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्लियर, ऑप्शन ए इज करेक्ट. Then moving towards the next question, complete the given sentence by fill in the blanks with the correct option. Reported speech है. I bought a new, नहीं reported speech नहीं है, sorry. I bought a new car last year, but I dashed my old car yet. So at present I have 2 cars. तो हमें ये तो पता लग गया कि उसने नई कार खरीदी थी और पुरानी कार अब तक नहीं बेची. तो at present उसके पास 2 कार है. तो नहीं बेची तो सेल नहीं होगा, सोल्ड नहीं होगा. अब बचा हैव नॉट सोल्ड और डिड नॉट सोल्ड. ठीक है, बट येट की बात आ रही है, येट की बात आ रही है यहाँ पे. तो यहाँ पे आ गया प्रेजेंट, और ये भी प्रेजेंट में लिखा हुआ है कि एट प्रेजेंट ही हैज 2 कार. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हैव नॉट सोल्ड. तो इसका आ गया हैव नॉट सोल्ड करेक्ट आंसर. क्लियर. Fill in the blanks by using the correct form of the word in the bracket. Neither you nor your sister should dash to them. तो talk आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 लोगों की बात हो रही है, you and your sister. तो जब 2 लोगों की प्लूरल की बात होती है तो प्लूरल के साथ लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ses नहीं लगता, सिंगुलर के साथ ses लगता है. तो इसलिए talk. Neither you nor your sister should talk to them.
Report the dialogue between Sanjay and Madan by completing the sentence. ठीक है. Sanjay, I am surprised to see you here in Delhi. When did you come? Madan, I came here yesterday. I have been offered a job here. So Sanjay told Madan that he was surprised to see him there in Delhi. Here का there हो जाता है, ठीक है, and asked when he had come. राइट, डिड ही हैड में चेंज हो जाएगा, ठीक है. तो मदन ने क्या रिप्लाई किया, तो ये मदन है, स्पेलिंग ठीक करो. मदन रिप्लाई दैट ही हैड कम येस्टरडे, ठीक है. देयर ही हैड कम देयर द प्रीवियस डे, तो ये ऑलरेडी डन है. एंड एडेड दैट ही किस में चेंज होगा, ही में. हैव बीन किस में चेंज होगा, हैड बीन में. ऑफर्ड अ जॉब हियर किस में चेंज होगा, देयर में. ही हैड बीन ऑफर्ड अ जॉब देयर. Clear? So it was easy. Then moving towards the next question. Here it is. Identify the error in the given sentence and supply the correction. A good business letter is one that get result. ठीक है, तो हम गुड बिजनेस लेटर की बात कर रहे हैं. बिजनेस लेटर सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES लगती है, राइट. तो यहाँ पे गेट नहीं आएगा, यहाँ पे गेट्स आएगा, ठीक है. अ गुड बिजनेस लेटर इज वन दैट गेट्स रिजल्ट्स, ठीक है. ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू रिपोर्टेड स्पीच. तो हमने इसको रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच में करना है. ही सेड रीना डू यू वांट टू बाय अ हाउस इन नोएडा. तो उसने रीना से पूछा, तो ही आस्क्ड रीना. अब क्वेश्चन WH फैमिली से नहीं शुरू है. अगर क्वेश्चन WH फैमिली से नहीं शुरू होता तो आपका लगता है सबसे पहला रूल कॉमा हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास आ जाएंगे, आस्क आ जाएगा सेट की जगह, ठीक है. किससे पूछा, रीना से पूछा. WH फैमिली से क्वेश्चन नहीं है, या तो इफ आएगा या वेदर आएगा. इफ की जगह आप वेदर भी लिखोगे तो भी करेक्ट है, ठीक है. यू किस में, रीना से पूछा ना, तो यू किस में चेंज हो जाएगा, शी में. वांट सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज करोगे, वांटेड में, ठीक है. वांटेड टू बाय अ हाउस इन नोएडा. क्लियर? देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन स्टेटमेंट एंड supply the correct answer. He said I will use his car whenever I wanted. He said I will use his car. मैं इसको यूज कर सकता हूँ, कार whenever I wanted, यूज कर सकता हूँ. जब मेरे को जरूरत होगी मैं इसकी कार यूज करूँगा, ठीक है. तो could आएगा, I could use his car whenever I wanted, ठीक है. अगर यहाँ want होता तो यहाँ can आता. Clear? Ram and Shyam are discussing their plans for the weekend. Fill in the blanks to complete the dialogue below by choosing the correct option. Ram, what are you doing this weekend? Shyam, ठीक है. Shyam, I don't have any special plan. Ram, how do you like the idea? अब इसमें से आपने बताना है कौन सा आइडिया सही है. Of going for a lake to the Dal Lake. Of going for a picnic to the Dal Lake. There are more options. Wait, I'll show you more option. Yes, here is the option. Of went for a picnic to Dal Lake. Of going for a picnic by the Dal Lake. तो how do you like the idea of going for a picnic, ठीक है, of going for a picnic to the Dal Lake. तो इसका होगा B part answer. Of go तो हो नहीं सकता, going for a picnic to the Dal Lake. The answer is B part. Next, identify the error and supply the correction for the following sentence. Every trees have a single woody stem called a trunk which support a mass of branches carrying leaf. ठीक है, तो क्या हर एक ट्री के पास सिंगल वुडी स्टेम है जिसको हम ट्रंक बोलते हैं, जो मास ऑफ ब्रांचेस को सपोर्ट करता है, जो लीव्स को कैरी करता है? नो, नॉट एवरी. Most trees have a single woody stem called trunk which support a mass of branches carrying leaf. ठीक है, तो अब जब आपका ये पार्ट खत्म हो गया सेक्शन बी का, अब हमने करना है राइटिंग. मान लो आपने यहाँ पे लिखा था सेक्शन बी, यहाँ पे ग्रामर लिखी थी, ग्रामर अटेम्प्ट करी, यू हैव लेफ्ट सिंगल लाइन आफ्टर एवरी आंसर, फिर लीव 2 लाइन एंड देन यहाँ पे लिखो राइटिंग. ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है राइटिंग, अंडरलाइन इट, ठीक है,
एंड क्वेश्चन 4। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगी, व्हेनेवर यू विल स्टार्ट विद द राइटिंग पार्ट, तो आपने एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वो ये चीज़ है, जब आप राइटिंग पार्ट स्टार्ट करोगे तो राइटिंग पार्ट आपने लिखना है, और अगर लेटर है तो मेक श्योर यू स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू पेज। आधे पेज से लेटर मत शुरू करना, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ न्यू पेज। लेटर हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट होना है, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 आता है आपका लेटर का, हमेशा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, क्वेश्चन 4 में आपको 2 पार्ट दिए होंगे, ए एंड बी, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन। अगर आप क्वेश्चन 4 का ए पार्ट कर रहे हो, यू हैव टू मेंशन दैट यू आर डूइंग ए। अगर आप क्वेश्चन 4 का ए नहीं कर रहे, आप क्वेश्चन 4 का बी पार्ट कर रहे हो, तो यू हैव टू मेंशन दैट यू आर डूइंग बी, ठीक है। बट मेक श्योर दैट यू ऑलवेज स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेज, ठीक है। मेक श्योर आप आधे पेज से राइटिंग स्किल नहीं अटेम्प्ट करोगे। राइटिंग स्किल हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट करी जाएगी, क्लियर। सो राइटिंग नोट ऑल डिटेल्स प्रेजेंटेड इन द क्वेश्चंस आर इमेजिनरी एंड क्रिएटेड फॉर द असेसमेंट पर्पस। अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो। सो 2 क्वेश्चन गिवन है ए और एक क्वेश्चन है बी, तो आपको इन दोनों में से एक अप्लाई करना है, एक करना है। You are Praveen of 23 Civil Lines, Jaipur. Write a letter to the editor of Dainik Bhaskar, Jaipur, about a frequent breakdown of electricity. ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ऐसे गिवन है, मेरे पास बहुत बच्चों का डाउट आता है कि मैम एड्रेस कैसे लिखना है, क्योंकि एड्रेस तो हमें 3 लाइनों में लिखना है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो दैट हाउस नंबर इज 23, ठीक है। सिविल लाइन्स मैं आपको एक बार लिख के दिखा देती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई डोंट वांट यू टू डू एनी काइंड ऑफ मिस्टेक, ठीक है। और 2-3 चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, उस चीज़ को ध्यान से करो, ठीक है। एंड सबसे पहले आप कहाँ से शुरू करोगे, मार्जिन से शुरू करोगे, मार्जिन जहाँ पे खत्म हो रहा है, हाउस नंबर 23, ठीक है। प्लीज 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 इग्नोर माई हैंड राइटिंग बिकॉज आई एम अनेबल टू राइट ऑन दिस बोर्ड राइट नाउ। या हाउस नंबर 23, ठीक है। यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, बच्चे कॉमा लगाते हैं तो आपने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना, तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे कॉमा नहीं लगाओगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपका आएगा सिविल लाइंस, ठीक है। सिटी भी गिवन है जयपुर, ये 3 लाइन आपने यहाँ पे कर दी। फिर आपने यू हैव टू लीव अ लाइन, आपने डेट लिखनी है, जैसे आज हो गई आपकी 2 जनवरी। 2 जनवरी जब आप लिखोगे तो मेक श्योर जान नहीं लिखना, जनवरी लिखना है, और कॉमा डाल के आपने 2024 लिखना है, ठीक है। देन यू हैव टू लीव अ लाइन। लीव अ लाइन लिखने के बाद आपने लिखना है द एडिटर, टू नहीं लिखना, आपने सीधा लिखना है द एडिटर। कौन से एडिटर को करना था, दैनिक भास्कर के एडिटर को, तो आप लिखोगे दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर। और जब आपने ये कर दिया दैनिक भास्कर, तो कौन सी स्टेट का है, जयपुर का है ना, तो आपने जयपुर ही लिखना है, समझ आया, जयपुर ही लिखना है। आप गलती से दिल्ली के दैनिक भास्कर वाले के एडिटर को नहीं लिखोगे। देन अगेन यू हैव टू लीव अ लाइन एंड देन यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्वेश्चन में से ही होगा, अभी आपको मैं बता देती हूँ, एंड मेक श्योर दैट यू अंडरलाइन द सब्जेक्ट। देन यू हैव टू लीव अ लाइन एंड देन यू हैव टू राइट सर, और सर के नीचे से आपने यहीं से शुरू करना है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। एंड पैराग्राफ जो आपका जो भी होगा कंटेंट, वो 3 पैराग्राफ में ही आपने लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है उस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ पे हमारा एड्रेस जो है वो 3 लाइन्स में आएगा। आफ्टर दैट वी हैव टू लीव अ लाइन, फिर यहाँ पे हमने लिखना है डेट, ठीक है। लीव अ लाइन हम 2 नहीं लिखेंगे, हम सीधा लिखेंगे द एडिटर दैनिक भास्कर जयपुर, ठीक है। फिर लीव अ लाइन सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या होगा कि फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपने यही लिखना है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सिविल लाइन्स जयपुर, ठीक है। एंड मेक श्योर यू अंडरलाइन द सब्जेक्ट। देन यू अगेन हैव टू लीव अ लाइन एंड यू हैव टू राइट सर, ठीक है। आपने इसमें क्या करना है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ माई कंसर्न टूवर्ड्स, या फिर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड्स द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन जयपुर। पैराग्राफ 1 डन। फर्स्ट आंसर टू डू नॉट लीव लाइन, मेक श्योर अगर यहाँ पे अगर आपकी डॉट यहाँ पे लाइन खत्म हो रही है तो आप यहाँ पे हल्की सी स्पेस छोड़ दो, टू मेक श्योर दैट यू आर स्टार्टिंग विद द न्यू स्टैंजा, ठीक है। अगर आपकी बीच में हो रही है तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। द लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज कॉजिंग मच ट्रबल टू दिस सिटी, द सप्लाई वी गेट इज नॉट ओनली शॉर्ट बट ऑल्सो हाईली इरेगुलर, वी डू नॉट नो अबाउट द आवर्स ऑफ द कट,
It also affected the supply of water. If there is no light in the morning, there is no water either. The local water board also depends on the supply of electricity. Streets are dark in the night, it causes accident. The students cannot study well. तो ये पूरा stanza 2 होगा आपका. ये आपका हो गया पैरा 1, ये हो गया आपका पैरा 2. ठीक है, 4 पैराग्राफ में मत लिखना, 3 ही पैराग्राफ अलाउड है. फिर आते हैं पैराग्राफ 3. आई विश टू मेक एन अर्जेंट अपील टू एवरी पर्सन कंसर्न टू हेल्प. ठीक है, ये हो गया आपका पैराग्राफ 3. एंड देन यू कैन लीव अ लाइन एंड राइट थैंकिंग यू. ओके, लीव अ लाइन एंड राइट थैंकिंग यू. ठीक है, उसके बाद योर्स ट्रूली, जो भी स्पेलिंग याद रहे, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, प्रवीण. ठीक है, नेक्स्ट आता है question. You have seen an advertisement of a new model sports bike launched by Honda. You are a passionate racer and are keen to buy the new model of racing bike being offered. Next month, a zonal level bike marathon is taking place and you are keen to enroll your name as a contestant. Write a letter to Messrs. Honda Bike and Scooters, Kashmiri Gate, New Delhi, inquiring about the price, specification and availability of accessories that long distance racer would require. You are Man Singh, लिविंग इन ग्रीन पार्क न्यू दिल्ली. तो बेसिकली आपने लेटर किसको लिखना है? मेसर्स होंडा बाइक्स एंड स्कूटर्स को, कश्मीरी गेट के. ठीक है, तो यहाँ पे आप मैनेजर को लिखोगे. ठीक है, उसके बाद न्यू दिल्ली का है वो. उसके बाद आपने क्या इंक्वायर करना है, तो इससे इंक्वायरिंग से पता लग गया था दिस इज अ लेटर ऑफ इंक्वायरी. ठीक है, क्या क्या इंक्वायरी करना है? प्राइस, स्पेसिफिकेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सेसरीज दैट लॉन्ग डिस्टेंस रेसर वुड रिक्वायर, आपका नाम. ठीक है, और आप कहाँ रहते हो. तो सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस. अगर इसमें हाउस नंबर नहीं लिखा, यू कैन राइट योर ओन हाउस नंबर. ठीक है, समझ आया? अगर हाउस नंबर नहीं लिखा तो आप खुद का हाउस नंबर लिख सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे हाउस नंबर लिख दिया, यहाँ पे मार्जिन के साथ शुरू करूंगी. सेंडर्स एड्रेस B4132. ठीक है, अब मेरे को क्या कहा, कौन सा एरिया बोला हुआ था? ग्रीन लाइन्स. ठीक है, ग्रीन पार्क न्यू दिल्ली. डन. ठीक है, ऐसे ही 3 लाइनों में आएगा आपका सेंडर्स एड्रेस. ठीक है, ये आ गया आपका सेंडर्स एड्रेस. ठीक है, फिर उसके बाद यू हैव टू लीव अ लाइन. ठीक है, डेट हो गई अगेन 24 जनवरी, ऐसे ही लिखना है, कॉमा 2024. लीव अ लाइन. किसको लेटर लिख रहे हो? यहाँ पे आ गया आपका रिसीवर्स एड्रेस. क्या आ गया आपका? रिसीवर्स एड्रेस. ठीक है, अब आपने किसको लिखना है? द मैनेजर. किसके मैनेजर को लिख रहे हो? जिससे इंक्वायरी कर रहे हो, मेसर्स होंडा बाइक्स एंड स्कूटर्स. ठीक है, वो जो सिटी गिवन है वो मेंशन करोगे. यहाँ पे आगे सिटी जो भी गिवन है, मेरी न्यू दिल्ली ही होगी, तो ये भी न्यू दिल्ली ही होगी. ठीक है, उसके बाद अगेन यू हैव टू लीव अ लाइन, यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट. ठीक है, और सब्जेक्ट को हमेशा से आपने अंडरलाइन करना है. इंक्वायरिंग अबाउट द एक्सेसरीज एंड सो ऑन, वट एवर इज आस्क्ड फॉर द लॉन्ग ड्राइवर, जो भी पूरा क्वेश्चन में से अभी बताती हूँ. ठीक है, उसके बाद यू हैव टू लीव अ लाइन एंड यू हैव टू राइट सर. ठीक है, और उसके बाद नीचे आप शुरू कर दोगे. ठीक है, सो अगेन यहाँ पे क्या मिस्टेक है, अगर आप देख सकते हो, अगर मेरे साथ मिस्टेक फाइंड आउट करेंगे हम इसमें, इस लेटर में सबसे पहली मिस्टेक है कि हमें जो सेंडर्स एड्रेस है वो 3 लाइन्स में लिखना है. उसके बाद हमें यहाँ पे लाइन छोड़नी है, फिर हमें डेट लिखनी है, और डेट में ऑगस्ट नहीं, ऑग नहीं लिखना, पूरा अगस्त लिखना है. देन अगेन वी हैव टू लीव अ लाइन. यहाँ पे द मैनेजर मिसिंग है. ठीक है, द मैनेजर मिसिंग है. मेसर्स होंडा बाइक्स एंड स्कूटर्स, कश्मीरी गेट, और हम यहीं दिल्ली लिख देंगे क्योंकि हमें द मैनेजर के साथ इसको 3 लाइनों में लिखना है. ऑल राइट, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे लीव अ लाइन. सब्जेक्ट होगा प्राइस एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ न्यू मॉडल स्पोर्ट्स बाइक. ठीक है, हमेशा हमारा जो सब्जेक्ट है वो अंडरलाइन होगा. देन अगेन वी हैव टू लीव अ लाइन. सर लिखना, और सर में कॉमा नहीं लिखेंगे. ठीक है, अब माई नेम इज मान सिंह, आई लिव इन ग्रीन पार्क, कॉमा न्यू दिल्ली, एंड आई एम अ बाइक enthusiast. I have participated in many race events. At present, I am training myself to compete for upcoming zonal level bike marathon. Later, I plan to participate in the coming Olympics. Being a racer, I am always very passionate about the latest bike in the market. I have seen your advertisement this morning about the launch of new racing sports model bike, which not only comes in attractive model but meets all international standard. I saw the pictures in that advertisement. Needless to say, the model looks sleek and sporty with a striking color combination.
ठीक है, तो आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो, पहले आपने ये लिख दिया. फिर सेकंड में आप लिखोगे व्हाट वुड यू लाइक टू इंक्वायर. सो आई वुड लाइक टू से दैट आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस बाइक मॉडल एंड विश टू प्रोक्योर इट. I would be grateful if you could give me information about the following: its feature in detail, its price, availability of necessary accessories. ठीक है, then next stanza में I wish to get a reply as soon as possible and you can also contact me on my phone number or my email ID with the above information. ये होगा आपका थर्ड स्टैंजा. ठीक है, फिर उसके बाद अगेन यू हैव टू लीव अ लाइन यहाँ पे. ठीक है, वेट, यू हैव टू लीव अ लाइन यहाँ पे थैंकिंग यू योर्स ट्रूली मन सिंह. मोबाइल नंबर हमने यहाँ नहीं लिखना. ठीक है, तो आप बेसिकली क्या करोगे, ये आपका होगा सेकेंड स्टैंजा, उससे ऊपर वाला आ गया आपका फर्स्ट स्टैंजा. ठीक है, थर्ड प्लीज कॉल बैक इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा. आप थर्ड स्टैंजा में लिखोगे कि आई विश टू गेट योर रिप्लाई एज सून, आई होप टू गेट योर रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल. यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई फोन नंबर XXX डाल देना 10 times. ठीक है, और यू कैन मेल मी एट वट एवर email ID यू वॉन्ट टू राइट अपनी मत लिखना, कुछ भी लिख देना. ठीक है, समझ आया. एंड थैंकिंग यू योर्स ट्रूली मन सिंह. ठीक है, फिर आता है आपका अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम A and B गिवन बिलो. ठीक है, अब आपका क्या है ये, You are Suresh Lalita. Given below is a table based on data given about the number of tourists who visited your city in the past 2 years. Write an analytical paragraph on the promotion of tourism, taking for information from the table given below together with your own ideas in 100 to 120 word. तो आपका जो लेटर था वो भी 5 marks का था. यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन. अगेन क्वेश्चन 5 में A या B आपने अटेम्प्ट करना है. अगेन दिस इज फॉर 5 marks. तो एनालिटिकल पैराग्राफ है, बहुत ईजी होगा, कर लेना. तो ये आपको चीज़ें दी हुई है डोमेस्टिक इंटरनेशनल विजिट्स 2020 से और 2021 का. प्लान्स ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट टू डेवलप वाइल्ड लाइफ पार्क, illumination and light and sound program at one of the places of tourist interest in the city to develop a big amusement park and convention center and multiplex in the city. तो हमने एनालाइज कर लिया कि भाई टूरिस्ट कितने आए थे 2020 में, डोमेस्टिक टूरिस्ट कितने थे, इंटरनेशनल टूरिस्ट कितने थे और 2021 में कितने आए, और अब टूरिज्म डिपार्टमेंट का क्या प्लान है, तो इसी के अकॉर्डिंग लिखना है. ठीक है, सो देयर इज नो डाउट इंडिया इज इमर्जिंग एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बोथ एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल. फॉर एग्जाम्पल, टूरिस्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज वर 8,563 in the year 2020, but this number went up to 11,478 in the year 2021. However, domestic tourists fell by, कितने से फेल करा, इसको माइनस कर दोगे, by 8,219 in these year. This means we have to take step to increase the number of both the types of tourists. India's culture, heritage and unity in diversity are like magnets for the tourist. However, we must take steps to attract the tourists. For example, we must remove problems which hinder the flow of tourists. That is why there are plans like developing a wildlife park. One important place of tourist interest should be equipped with light, sound and music system. Then there is a plan to develop a big amusement park, a convention center and a multiplex are also going to be added. Beside these, a few hotels are also coming up. The tourist agencies are being connected via satellite telephonically so that tourists do not face any problems. All the places of tourist interest are connected by chartered buses. It is so hoped that by these steps, tourist inflow to the country will increase greatly. तो आपको जो डाटा दिया है उसको एनालाइज करना है और उसको ही एक्सप्लेन करना है. बस थोड़े 2-4 पॉइंट्स अपने डाल दो, आपका 100 to 120 वर्ड में एनालिटिकल पैराग्राफ रेडी. एनालिटिकल पैराग्राफ का मतलब क्या है? द इंफॉर्मेशन गिवन टू यू, एनालाइज इट and summarize it, explain what you have understood from the information and add little bit of your points and you'll get full marks. Clear? You are the head boy, head girl of your school. You decide to make school population aware of the advantages of tree plantation and tell them how trees can serve as better air conditioners. Write an analytical paragraph in 100 to 121. Take the help from the cues given below. और cues क्या है? Trees keep environment cool by taking heat of the earth and air, absorbing carbon dioxide that helps in controlling temperature rise, brings rain,
चेकिंग डायरेक्ट सनलाइट, प्रोवाइडिंग शेड। पता है एनालिटिकल पैराग्राफ के 5 मार्क्स ना फ्री क्यों होते हैं, आपको सब क्यों गिवन होता है, आपको उसी को समराइज करना अपने थोड़े बहुत पॉइंट्स ऐड करके, एंड इससे आपको नॉलेज भी मिलती है। सो एडवांटेज ऑफ ट्री प्लांटेशन, सबसे पहली चीज़ हाँ मैं ये बताना भूल गई कि फ्री का 1 नंबर आपको एनालिटिकल पैराग्राफ का तब होगा जब आप एक टॉपिक दोगे, तो आपको टॉपिक का नाम ज़रूर देना अपने एनालिटिकल पैराग्राफ को। ट्रीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑल. Their advantages are innumerable. For example, they take the heat of the earth and the air to air condition the environment. Indeed, they have numerous advantages. Precisely speaking, they absorb the dangerous carbon dioxide from the atmosphere. They help in controlling the temperature rise. Then they bring rain, which is life for us all. They take the heat of the earth as well as the atmosphere. They take off the heat of sunlight and provide us shade. They maintain the ecological balance of the earth and provide us with life-giving oxygen. Seeing their enormous benefit, we should plant as many trees as possible. The Chipko movement and Van Mahotsav movement are there, which highlights the benefits of the tree. We say that our life is simply possible because of the trees. It is sad that we have destroyed much of the flora and fauna for meeting our existential needs, but we must replenish the depleting forest by planting more and more trees at every possible inch of the land. Our life depends on trees. We should educate the people about the benefit of the trees. This way we can cleanse our environment from the environmental pollution. We must take a pledge to plant more and more trees to make the earth a safe place for our lives. Easy, right? Now we are starting with section C, and yes, as I am telling you, अगर आप section C शुरू करेंगे तो आपने हमेशा की तरफ फिर ध्यान रखना है, leave at least 4 lines after section B to start section C. Underline it, right? लिटरेचर है आपकी, क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 में 2 पार्ट है, ए और बी. सो यू हैव टू मेंशन ए अगर ए अटेम्प्ट कर रहे हो, एंड इफ यू आर अटेम्प्टिंग बी यू हैव टू मेंशन बी. क्लियर? सो आपका क्वेश्चन 6 और 7 की बात करें तो वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, वो भी फ्री के मार्क्स है. एक आपका बी हाइव से है, एक आपका फुटप्रिंट विदाउट फीड का है. लिटरेचर पूरी 40 मार्क्स की है. अब ये जो एक्सट्रैक्ट है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ये 5 मार्क्स के हैं. 5 मार्क्स फ्रॉम बी हाई, 5 मार्क्स फ्रॉम फुटप्रिंट विदाउट फीड, तो 10 मार्क्स का तो आपका यही हो गया. सो लेट्स रीड दिस स्टैंजा एंड सी ये कौन से चैप्टर से है. The village constable was secretly sent for. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist, who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded. And I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. The scientist was always quick-tempered. Now he became furious. You don't understand who or what I am, he shouted. Very well, I'll show you. तो कौन से चैप्टर का है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. सैम्पल पेपर पे तो मेंशन है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये बोर्ड के पेपर में मेंशन होगा या नहीं होगा, इसलिए आई सजेस्ट यू टू रीड द चैप्टर्स थॉरली. ठीक है, अब करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर्स. देखते हैं क्या क्वेश्चंस आए हैं. व्हाई डिड मिसेस हॉल फील दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाय स्पिरिट? मिसेस हॉल को क्यों लगा? अगर आपको याद हो तो इस स्टैंजा से पहले एक इंसिडेंट हुआ था जब मिसेस हॉल रूम में गई थी तो उनके चेयर उड़ के आई थी उनके पास, तो इसलिए उन्हें लगा कि दैट रूम इज हॉन्टेड बाय स्पिरिट. कोई भी नहीं था उस रूम में एंड चेयर ऐसे उड़ के आई थी. ठीक है, सो मिसेस हॉल फेल्ट दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाय स्पिरिट बिकॉज शी हैड विटनेस्ड स्ट्रेंज थिंग्स लाइक चेयर mysteriously pushing her out of the room had happened there. State true or false. The neighbor thought the trouble was caused by witchcraft. This statement tell us that the neighbors were superstitious. So obviously they thought that it was a spiritual thing or a witchcraft or it is haunted. So yes, they were superstitious. Answer is true. Why was the village constable secretly sent for? Village को constable को secretly क्यों बुलाया गया था? क्योंकि ग्रिफिन ने क्या किया था, साइंटिस्ट ने क्लर्जी मैन के मिस्टर हॉल के पैसे चुरा लिए थे एंड दे बिलीव दैट कि ये ही इन्वॉल्व है इस सुपरस्टिशियस चीज़ों में. राइट, सो विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सेंट फॉर बिकॉज द नेबर्स फेल्ट दैट द ग्रिफिन हैड स्टोलन द क्लर्जी मैन मनी. Moreover, they also believe that he was involved in some kind of witchcraft. Clear? Then moving towards the fourth part, what did the scientist do on becoming furious? Scientist क्या करता था जब वो furious हो जाता था? वो अपनी बैंडेज उतारता था, ठीक है, विस्कर्स उतार देता था, स्पेक्टिकल्स उतार देता था, इनफैक्ट जो नकली नोज वो लगाता
आता था वो भी उतार देता था, वो इनविजिबल हो जाता था. सो ही थ्रू अप बैंडेजेस, whiskers, spectacles and even nose. अब देखो did है ना, so you have to answer in past. ठीक है. Now ये था बहुत easy आया था, और पार्ट में देखते हैं क्या आया है. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster experienced the contentment of a man who has performed a good deed. Looked on from his office, Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. So this is taken from a chapter, A Letter to God. एक और चीज़ इससे क्या समझ आई, तो जो क्वेश्चन 6 में आपके ऑप्शंस हैं आरटीसी के, एक आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट से, एक आपका बी हाइव से. यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन जो भी आपको अच्छे से आता होगा. और जो क्वेश्चन 7 है ना वो दोनों पोएम से है, तो आपको यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन जो आपको अच्छे से आता होगा. ओके, सो अब इसके देखते लेटर टू गॉड के क्या क्वेश्चन आया. अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट व्हाट वाज द बिलीफ ऑफ लेंचो. God could not make a mistake in sending the money. हाँ वो ऐसा सोचता था. God could not deny what he requested. ऐसा भी सोचता था. Money was stolen. Both A and B. So I think इसका आंसर both A and B है, क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है that God could not have made a mistake nor could he have denied Lencho what he had requested. ठीक है. Why did Lencho go a bit early to the post office the following Sunday? Lencho जल्दी क्यों गया था? क्योंकि उसको था कि भाई he would have received the answer from the God. Lencho went a bit early to the post office the following Sunday to receive the answer to his letter to God. Right? Read the following description A to C. Identify which one is correctly corresponds to Lencho. अब Lencho का क्या characteristics है? According to these three: blind faith in God, yes. Superstitious nature of village people, no. Suspicious of all government authorities, no. He had a blind faith in God. How much money did Lencho receive? कितने? 70 pesos out of 100 pesos. कितने missing हुए? 30 pesos. ठीक है. Now moving towards question number 7. Read the given extract and answer the question for any one of the two given. The way a croak shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. पूरी की पूरी पोयम डाल दे dust of snow की. Complete the sentence appropriately. The poet was out on the cold snowy day and when the dust of snow fell on him, तो क्या हुआ? उसका mood change हो गया and changed his sad mood. Gloomy mood था, depressing mood था, वो happy हो गया था. Right? What is dust of snow? Fine particles of snow जो hemlock tree से गिरे थे. So the dust of snow means the fine particle of snow. The crow and hemlock are usually used as negative reference in literature. How is this different in the poem? Crow काला कौवा negative omen माना जाता है, omen माना जाता है, like बुरी चीज मानी जाती है. Hemlock tree is a poisonous tree, उसको भी negative image दी हुई है. It is also considered bad, clear bad omen माना जाता है. ठीक है. तो अब poem में क्या हुआ, जब crow के बैठने की वजह से हेमलॉक ट्री से डस्ट ऑफ स्नो गिरी थी, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि पोएट का मूड स्टार्टिंग में काफ़ी ख़राब था एंड वो बेटर हो गया आफ्टर दिस इंसिडेंट. Clear? So it is true that the crow and hemlock tree are considered negative images and a symbol of bad omen. However, in the poem they are shown in a positive light. अब however हम but की जगह यूज करते हैं, तो अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करो. However आपने but की जगह लिखना है. However, in the poem they are shown in a positive light. They are shown to bring about a positive change in the poet who was in sorrow and despair. How does the use of a crow and a hemlock tree impact this extracted? It forces the beauty of nature, represents prosperity, sets a gloomy atmosphere, tells about happy time. तो अगर मैं crow और hemlock tree की बात करूँ तो yes, it is a negative, it has a negative image and are considered as a bad omen. So yes, it sets a gloomy atmosphere. Okay. Next RTC. I heard an old religious man, but yesterday declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. कौन से poem से? For Anne-Gregory. Clear? The above stanza strongly defies the idea of internal quality. No, it is in favor of internal quality. Defy मतलब किसके against है? External beauty. Yes, it is against external beauty. अगर आपको याद हो तो लड़की ने अपने कलर येलो करा लिए थे बालों के और उसने
पोएट ने कहा था कि जो भी तुमसे प्यार करे ही मस्ट लव यू फॉर योर इंटरनल ब्यूटी नॉट एक्सटर्नल ब्यूटी, सो ही इज अगेंस्ट एक्सटर्नल ब्यूटी. ओके, व्हाट डज द पोएट मीन बाय द वर्ड येस्टर नाइट? येस्टर नाइट मतलब द प्रीवियस नाइट, येस्टरडे मतलब द प्रीवियस डे, येस्टर नाइट मतलब द प्रीवियस नाइट. द पोएट मीन्स द प्रीवियस नाइट बाय द वर्ड येस्टर नाइट. What wisdom was imparted to the poet and by whom it was imparted? क्या wisdom, क्या उसे basically क्या wisdom दी गई थी poet को, ठीक है. And old religion, और किसने दी थी, किसने दी थी? old religious ने wisdom दी थी poet को. और क्या थी? उसने ये कहा था कि God के हिसाब से हमें हमें मतलब according to the religious text, not God के हिसाब से, religious text के हिसाब से, there is only वन थिंग जो तुम्हारी इंटरनल ब्यूटी के लिए प्यार करता है, और वो है गॉड. गॉड कुड लव अ पर्सन फॉर हिमसेल्फ रिगार्डलेस ऑफ हिज अपीयरेंस और अदर एट्रीब्यूट्स. Where did the religious man find the God loves everyone selflessly? Religious man को कहाँ पे लिखा हुआ मिला हुआ था God loves everyone selflessly? कहाँ लिखा हुआ था? Religious text में. The religious man found it in a religious text that God loves everyone selflessly. Clear? Answer any 4 of the following questions in about 40 to 50 words. Nelson Mandela speaks of twin obligations. What are they? Take a twin obligation. There were 2 obligation. एक थी one towards the nation and one towards the family. तो उसी को explain करना है. In South Africa, एक तो present tense है, what are they? तो आपने present tense में ही answer करना है. In South Africa or in any nation, there are 2 obligations for a person. One is at personal level towards his family. Another obligation is towards the society. Underline it. Apart from striving for personal goal, a person should also work hard to contribute something to the society. तो आप अगर इन दोनों को underline करोगे और 40 words में आपका आंसर होगा ना, तो हो सकता है टीचर रीड भी ना करे और फुल मार्क्स देते हैं, ठीक है. एंड मेक श्योर यू अंडरलाइन इट फ्रॉम अ ब्लैक पेंसिल, नॉट पेन. Clear? Then moving towards the next question, and here is the next question. What does Anne write in the diary about herself and her sister? तो Anne ने क्या लिखा था अपनी डायरी में, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर में गिवन है, ठीक है. Anne mentioned in her diary that Margaret was born in Frankfurt in Germany 1926, while Anne was born on 12 June 1929. She further said that she lived in Frankfurt till she was 4, but when her parents migrated to Holland in 1933, she and her sister Margaret stayed with her grandmother at Aachen. Eventually the same year, first Margaret and then she moved to Holland to live with their parents, ठीक है. How did Buddha teach Kisa Gotami the truth of life? Truth of life कैसे बताया था? वो मस्टर्ड सीड वाला इंसिडेंट हुआ था, वो एक्सप्लेन करना है. The Buddha asked Kisa Gotami to bring a handful mustard seed from a house where no one had died. She could not find such a house. She now realized the ultimate truth of life, that no one can escape death. So she should not grieve on the death of her son. Thus the Buddha taught Kisa Gotami the truth of life. देख रहे हो कैसे 40 words में आंसर किया हुआ हमने. How did Belinda, ink, blink, mustard react on seeing the parrot? तो Belinda पेल हो गई थी विद द फियर, ठीक है, एंड शी क्राइड फॉर हेल्प. मस्टर्ड की बात करें तो वो तो भाग गया था, ठीक है, एंड ही हैड अ शार्प क्राई. उसके बाद इंक की बात करें तो अगेन शी वेंट टू इन द बॉटम ऑफ द हाउस, टू द बॉटम ऑफ द हाउस. और ब्लिंक कहाँ था? माउस होल, अपने माउस होल में घुस गया था. सो ऑन सीइंग द पैरेट, बेलिंडा बिकेम पेल विद फियर एंड क्राइड फॉर हेल्प. Meanwhile, Mustard the dog ran away fast, uttering a short, sharp cry. On the other hand, Ink went slowly down to the bottom of the house and Blink hid himself in the mouse hole. The tiger in the poem, A Tiger in the Zoo, has some obvious limitation. Describe them in contrast to its natural habitat. तो tiger in the zoo and tiger in the forest, दोनों को contrast करना है और आपने बताना है कि क्या difference है. Tiger in the zoo बहुत कम space है, एंड बेसिकली अगर वो एंग्री है तो वो शो भी नहीं कर सकता बिकॉज ही इज लॉक्ड अप इन अ कॉन्क्रीट सेल, राइट. तो वही सब एक्सप्लेन करना है. टाइगर इन द जू वाज कन्फाइंड टू अ स्मॉल space. He was angry that he could not be free to move, hunt and do what he pleased, forced to be a showpiece. So he was like a showpiece in the zoo, and the cage's bar obstructed his view of the starry night. This was all unlike in his natural habitat, where he hunted fearlessly and slept fitfully. Clear? Then moving on to the next question.
आंसर एनी टू ऑफ द थ्री क्वेश्चन। इसमें आपने तीन में से सिर्फ दो क्वेश्चन को आंसर करना है, अगेन 40 to 50 वर्ड्स में करना है। व्हाई डिड हरी सिंह थिंक दैट द अनिल जॉब वाज क्वियर, ये सैम्पल पेपर 1 में भी थी, ठीक है, आरटीसी के फॉर्म में, तो समझ लो ये क्वेश्चन तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट ही लग रहा है, ठीक है। हरी सिंह थॉट अनिल जॉब वाज क्वियर बिकॉज ही डिड नॉट हैव अ फिक्स सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। क्वियर मतलब स्ट्रेंज। At times he had to borrow and at times he would lend. He often waited for his check. It appeared he wrote for magazine. As soon as the check arrived, he would celebrate it by spending it lavishly. जब salary आती उसको उड़ा दो luxuriously. Clear? How did Horace Danby feel sure of his success in that years of robbery? अब Horace Danby को कैसा लगा अपनी रॉबरी के बारे में? हॉरेस डैनबी फेल्ट श्योर ऑफ हिज सक्सेस, उसे था कि मैं इस साल भी सक्सेसफुली रॉबरी कर पाऊंगा, ठीक है। एज ही हैड बीन studying rooms, electric wiring, parts and gardens of the house at Shotover Grange for 2 weeks, क्योंकि वो चोरी करने से पहले 2 हफ्ते तक उस एरिया को पूरा स्टडी कर रहा था। उसे पता था फैमिली लंदन में है एंड जो 2 सर्वेंट है वो घर पे नहीं है, वो मूवी देखने गया आफ्टरनून में। सो ही वॉज श्योर कि इस बार की रॉबरी भी उसकी सक्सेसफुल जाएगी। Which character traits of बोली had an everlasting impression on you? Why? ऐसा कौन सा करेक्टर था बोली का जिसका everlasting impression पड़ा आपका? अब बोली ने अपने टीचर को बोला, when बोली's teacher asked her name, तो वो बहुत ज़्यादा स्टैमर कर रही थी और अपना नाम भी नहीं बोल पा रही थी एंड सारे स्टूडेंट्स बहुत हंस रहे थे। एंड द थिंग इज दैट उसके बाद भी उसने गिव अप नहीं किया, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ हर टीचर वो और कॉन्फिडेंट हो गई और बोल्ड हो गई एंड शी नेवर गेव अप। तो ये इंप्रेशन उसका हमारे ऊपर पड़ता है। सो व्हेन बोली's teacher asked her name, she stammered and could not speak her name. All the students laughed at her, but she did not give up. Gradually, with the help and support of her teacher, she became bold and confident. Her never give up attitude impressed me a lot. आंसर एनी वन ऑफ द 2 क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन होंगे, एक तो 2 क्वेश्चन आपके होंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से, 2 क्वेश्चन होंगे बी हाइव से, और दोनों में से आपने एक अटेम्प्ट करना है, राइट। सो देखते हैं। वन इज नोन बाय वंस रूट, द पीपल ऑफ कुर्ग आर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर वैल्यूज एंड ट्रेड्स इन स्पाइट ऑफ बीइंग थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम देयर प्लेसेस ऑफ ओरिजिन, ग्रीस एंड अरेबिया। डिस्क्राइब द वैल्यू ट्रेड्स, तो आपने इनके वैल्यू ट्रेड्स बताने हैं पीपल ऑफ कुर्ग के। सो इट इज ट्रू दैट ओनली वन is known by one's root. So in the context, the fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek and Arabic region. The Kurgis have their roots in their places of origin, that is Greece and Arabia. So their blood or culture is apparent in their martial traditions. They are more than willing to recount numerous tales of valor related to their son and fathers. The Kurg regiment is the most decorated in the Indian army. Although Kurgis are thousands of miles away from their places of origin, Greece and Arabia, they are virtually recognized for their values. तो आपने ये सब बताना है, clear? And traits, they have a tradition of hospitality. They are brave, fierce, independent, daredevil. This quality makes them unique. अगर आपने चैप्टर ढंग से रीड किया तो ये as it is आपको चैप्टर में से मिलेगा। If the Buddha were to summarize the life lessons of the ball poem, what would that sermon be? Think and create this address for people of your age. ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं that you have to relate 2 चैप्टर। अब बुद्धा का लेसन क्या था और बोल पोएम से तुम्हें क्या सीखने को मिला? You have to think and create the address for people of your age. If Buddha were to summarize the life lesson of the ball poem, अगर बुद्धा को समराइज करना होगा बॉल पोएम का, what he would do, he would tell कि जो लाइफ है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, लाइफ में तुम्हें बहुत सैक्रिफाइसेस मिलेंगे, ठीक है, एंड तुम उससे अपनी लाइफ उसमें सीज नहीं कर सकते, यू हैव टू मूव ऑन, ठीक है। अटैचमेंट से पेन ज़रूर होती है एंड व्हेन यू गेट सेपरेटेड फ्रॉम योर अटैचमेंट तो बहुत ज़्यादा पेन होगा, बट यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू बेयर दैट पेन। सो लाइफ इज नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ सैक्रिफाइसेस। वट एवर यू गेट इन लाइफ मे बी सीज एट एनी टाइम विदाउट प्रायर नोटिस। तो जो भी आपकी पोजेशन है ना वो आपसे कभी भी दूर जा सकती है विदाउट एनी नोटिस। सो डोंट गेट इमोशनली अटैच टू एनी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। अटैचमेंट गिव्स पेन on separation. Nothing is permanent in this world. One has come here will definitely take leave. When you did not bring anything which you can how claim ownership over anything. When you did not bring anything with you, how can you claim ownership over anything?
You might be the owner of this world today, but tomorrow it may tear off, stolen or broken. You will get new toys in life as you grow. Make a habit of enjoying things and relation as if they might not stay tomorrow. So don't get attached to anything itna zyada that you completely finish your life after they are gone. Clear? So this would be the lesson Buddha would give to the poet or the that child in the ball poem. Clear? Answer any of the following two questions in about 120 words. Now ये आ गया आपका footprints में. Not to accept the limitation of our lives makes us unhappy in our lives. Describe how Matilda Loisel suffered in her life because she does not accept that she is not a rich person. दिस इज फ्रॉम द नेकलेस. अब मटिल्डा ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि वो रिच पर्सन नहीं है, तो उससे उसको क्या सैक्रिफाइस और क्या सब चीज़ें झेलनी पड़ी. देयर इज नो डाउट इन इट दैट टू एक्सेप्ट द लिमिटेशन ऑफ आवर लाइफ और नॉट टू एक्सेप्ट इट इज अ पर्टिनेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू आवर हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस. तो हमारी हैप्पीनेस और अनहैप्पीनेस पे डिपेंड करता है कि हम क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं और क्या नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं. हाउएवर मोस्ट ऑफ द पीपल बिकम अनहैप्पी एंड सफर बिकॉज ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग द लिमिटेशंस ऑफ लाइफ. In the context of the short story, Matilda Loisel suffered in her life because she did not accept her limitations of life. Although she was born in a poor family, yet she dreamed to enjoy all the delicacies and luxuries like rich people. She did not understand her limitations. She was not conscious of her capacity, reality, and condition. So she suffered because of her greed for high lifestyle and not accepting her limitations and conditions. Clear? Then the next question is, give a brief character sketch of Fowler. What are the values reflected in his characteristic? Midnight Visitor का है. Fowler is a young romantic writer who loves reading mysterious story. He has a fantasy to meet a secret agent or to see mysterious figures in the night. The crack of guns, the dragon wines, etc. जो फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया गया है. ही इज नॉट मच इंटरेस्टेड इन मीटिंग डल पीपल. ही गेट्स easily bored and get disappointed. Though he is a writer, he is very timid by heart. He easily loses his cool and gets nervous. The moment he enters Ossible's room and his eyes meet Max with an automatic pistol in his hand, he is thrilled. He is scared. The moment he realizes that it is a waiter and not the police who has knocked at the door, he wants to know about the man in the balcony. He has a horrible experience with Ossible, tackling risky situation so calmly. So यहाँ पे हमारा डे 2 सैम्पल पेपर चैलेंज कंप्लीट होता है. अब इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद एक बार आप ये गो थ्रू करिए, आपने क्या समझा क्या नहीं समझा. जो डाउट्स निकलते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में करिए ताकि मैं वो क्लियर करती जाऊँ आपके साथ के साथ डाउट. एंड येस, वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड इफ़ यू वांट द PDF ऑफ दी सॉल्व सैम्पल पेपर्स एंड अनसॉल्व सैम्पल पेपर, यू कैन कॉन्टैक्ट अस और कमेंट बिलो. फॉर कॉन्टैक्टिंग अस नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. तो कल रात को 10 बजे दोबारा हम डे 3 चैलेंज सैम्पल पेपर 3 में मिलेंगे. सो आई विल बी मीटिंग यू super soon in my next video. Bye bye everyone.